बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. Introduction to Business, Become Part 1, ADC program, पेपर 406। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। शराकत की डीड से क्या मुराद है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स बयान कीजिए। तो हम कहते हैं डीड क्या है। आपको याद होगा कि सोल ट्रेडरशिप में अकेला ही बंदा था, कैपिटल लगाया, टाइम, स्किल, सब कुछ लगाया, खत्म बात, कोई जरूरत नहीं थी एग्रीमेंट की। लेकिन आज हम इन दो बंदों की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इन्होंने एक आइडियोलॉजी, इनके दिन में आइडिया आया कि हम कोई कारोबार करेंगे। इन्होंने आपस में क्या बनाया? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कैसे बनी? एग्रीमेंट के थ्रू। और उस एग्रीमेंट से पार्टनरशिप डीड बन गई जो फ्यूचर में उनके मसाइल का हल होगी। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड इज द मेमोरेंडम ऑफ partnership. All rules and regulations relating with the business, they will be duly discussed in the partnership deed before starting the business. कारोबार शुरू करने से पहले कवायदो ज़वाबत तय कर लें। कारोबार का कोई आइन होता है, कोई मंसूबा होता है कि जी इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, किसी के राइट्स होते हैं, किसी की ड्यूटीज़ होती हैं, किसी की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट की शक्ल में आ जाएं, ये ज्यादा बेहतर है। लेन देन भी हो रहा है और लेन देन के ऊपर हुक्म भी, इस्लामी शरह भी यही कहती है कि उसके ऊपर इन तहरीर लिख दी जाए, तो ये बेहतर है। तो आइए इस तहरीर को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपके लिए। इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टनरशिप डीड। तो जो फरमाइएगा बेटा, बहुत मुख्तसर क्वेश्चन है, क्योंकि आज मेरा दावा है जिसको ABC आती है ना, आज हमने उसको ये सारा सवाल 10 मिनट में करा देना है। तो सिर्फ 10 मिनट, आपके कीमती 10 मिनट, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे सवाल को 10 मिनट में समझाना है। सबसे पहले एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन दी पर्सन्स। ये कारोबार किसका दूसरा नाम है? रिलेशनशिप। जब तक रिलेशन नहीं बनेगा, अकेला पार्टनरशिप नहीं बना सकता, दो बंदे कम से कम चाहिए। तो इसलिए दो बंदे मिल गए, उन्होंने क्या की? रिलेशनशिप बनाई। अब बात कहां पर खत्म हो गई है? रिलेशन। और बिटवीन का वर्ड क्या शो कर रहा है? दो को। तो मैंने दो बना के भी दिखाए। सच रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। बात से बात पैदा कर रहा हूं। बात कहां पे खत्म हुई थी? रिलेशन पे। तो अगली बात क्या हो रही है कि सच रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। सो वी कैन से इफ देयर इज एन एग्रीमेंट देयर इज पार्टनरशिप, नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। शराकत की जो बुनियाद है वो एग्रीमेंट पे। बिल्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप हैज द पिलर्स ऑफ एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। लो सर, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब छोटी सी डेफिनेशन भी एक दो दे दे। मेरे नोट्स में 3 4 5 लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। मैंने करेक्ट्स लिख दी है क्योंकि हम प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं। प्रेसी की राइटिंग को या क्रिएटिव राइटिंग को, ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग I2B के तवज्जुह से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेफिनेशन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। रिलेशनशिप, मैं फिर बार बार रिलेशंस को बेस बना रहा हूं। क्यों? पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 भी कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा ही है जी। तो मैंने रिलेशन को बेस बनाया एज पर लॉ। एज पर लॉ, कानूनी तौर पर रिलेशनशिप पहले कायम होगी। तो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, वो क्या है? टू डू, कि या तो काम आप कौन सा करेंगे, किस लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि हम प्रॉफिट्स को शेयर को, बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना है। इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन मेंशन इन अ डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बात समझ आ गई? चलिए एक और कर लेते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस
rights, duties, liabilities of each partner in the business of partnership mentioned in a document that is called partnership deed. उम्मीद है कि दोनों में बात समझ आ गई है। अब आते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती कैसी है। जी जनाब, आप जुबानी कर लें, ऑरल, आप इन राइटिंग कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है, राइटिंग और रजिस्टर्ड। सो it is a much better practice to have the partnership deed in a written form as well as registered, कि राइटिंग भी करें और कोर्ट से जाके इसको रजिस्टर्ड भी करा लें। ये सबसे बेहतरीन है, जो थर्ड किस्म है वो सबसे बेहतरीन है। तो टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डीड कितनी है, जुबानी भी हो सकती है, तहरीरी तौर पर भी हो सकती है, और तहरीरी होकर रजिस्टर्ड हो सकती है। कहाँ से, कोर्ट से जनाब ये रजिस्टर करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि आपको इंतहाई खुश कर देगा, और वो है कि सर 5 नंबर तो समझ आ गए, अब 15 नंबर के कंटेंट्स कैसे लिखेंगे। बेटा एबीसी आती है आपको? बस फिर ठीक है, आपकी एबीसी की नजर, जरा एबीसी सुना दीजिए। बस अब मैंने इनके आगे सिर्फ हेडिंग बनाने हैं, और उन हेडिंग के लिए ये 5 मैजिकल लाइनें लिखी हैं, इनमें से कोई लाइन भी उठा के लिख लीजिएगा। तो पहले मैं हेडिंग्स ना लिख लूँ आपके लिए। एबीसी समझ में आ गई है जी? चलिए मैं पहले इसके क्रिएटिव राइटिंग की नज़र हेडिंग्स कुछ बनाता हूँ, और फिर उसके बाद इनमें से कुछ लाइनें इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से 26 के करीब हेडिंग्स आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग से इंशाल्लाह ना सिर्फ समझ आ जाएंगे, बल्कि इनकी डिटेल भी लिखनी आ जाएगी। तो आइए इसके हेडिंग्स लिखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दी 15 मार्क्स पोर्शन। 15 नंबर का जो हिस्सा रह गया है वो अब हम मुकम्मल करते हैं। 15 नंबर के हिस्से में आपने लिखना है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक छोटी सी टिप दी है आपको, की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन राइटिंग द डिटेल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये मैंने यहाँ मेंशन की है। मिसाल के तौर पर डैश डैश शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो आप क्या लिखेंगे, इधर देखें, एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स अलोंग विद देयर बायोडाटा शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ये इतनी मैजिकल लाइनें, किसी के ऊपर भी अप्लाई करके देखे, ये यूनिवर्सल लाइंस हैं, किसी भी हेडिंग पे आप पुट करेंगे इंशाल्लाह लगेंगी, इंशाल्लाह लगेंगी। फिर देखिए, इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनरशिप डीड addresses of the partners along with biodata should also be noted। अब मैं पहले भी सारी लाइनें लगा के दिखा रहा हूं, आप लगा के देखिएगा, चेंज करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। फिर इधर देखिए, addresses of partners along with their biodata is essential for the partnership deed or agreement। चलें एक और लगा के देखें, agreement or deed should contain the addresses of partners along with their biodata। अब ये इनमें से जो आपका दिल करता है लाइन लगाए, फिट होगी। फिर देखिए, एज पर दी लॉ, कानूनी तौर पर, अब कानून भी कहता है addresses of partners along with their complete biodata। जब मैं बायोडाटा कहता हूं ना, तो इसका मतलब है कि पार्टनर से मुतल्लिक हर तरह की इंफॉर्मेशन, नाम, वल्दियत, अता पता, हर चीज, दैट शुड बी मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। तो आपने देखा बच्चों कि मैंने पहले हेडिंग को इनमें से किसी एक पे लगा के देख ले, जो आपका दिल करता है ये चेंज करके पेपर में लिखते रहिएगा। वो ना हो कि आप उसके अंदर ही, एक के अंदर ही सारी 5 लिखा है। कुछ थोड़ा सा ट्रिक यूज कीजिए, ये ट्रिक दिया है आपको, ये एक सिर्फ डिटेल लिखने का, ट्रिक टू राइट डिटेल, डिटेल लिखने का तरीका है जी। बी से क्या है, बिजनेस नेचर, कोई भी कहे अप्लाई करें। चले जी, मुझे लाइनों का नंबर लगा देता हूं, चले आप मुझे नंबर बोलते जाएं, नंबर बोलते जाएं, एक एक सिर्फ बोलना है नंबर। जी कौन सा नंबर लगाऊं इस पे, नंबर 4। नंबर 4 क्या है, बिजनेस नेचर, डीड शुड कंटेन द नेचर ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द नेचर ऑफ द बिजनेस, या इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग नेचर, मैन्युफैक्चरिंग नेचर, सर्विसेज नेचर, कुछ भी लगाएं, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें बेटा। चले तीसरा हेडिंग हमारे पास है कैपिटल।
अब इसमें से कोई हेडिंग बोले, कौन सा, किसके ऊपर लगाऊं? नंबर 1 पे। तो कैपिटल शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। जोन सी मर्जी लगा के देखिए, लाइन एक लिखनी है कोई सी भी आपने। उम्मीद करता हूं ये इंटरचेंजेबली आप यूज करते जाएंगे। डी से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कौन सा नंबर लगाऊं? नंबर 5। एज पर द लॉ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी, और इफ नो डिवीजन इज मेड एज पर द लॉ इट मस्ट बी इक्वल। कानून शराकत मजरिया 1932 कहता है कि अगर आप डिसाइड कर ले तो बेहतर है, वरना कानून कहता है इक्वल होगी। अब लॉ के मुताबिक है तो फिर मैं लॉ के मुताबिक बताऊंगा। आप सिर्फ इनमें से 5 में से सिलेक्ट करें, मैं आपको लगा के दिखाता हूं जी। आगे जी, एक्सटेंट ऑफ पावर, नंबर बोलिए। नंबर 2, इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनरशिप डीड extent of powers should also be noted. Each partner has the powers that should be noted. आगे जी, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पे लगाएं? नंबर 3, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एसेंशियल फॉर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल शुड बी mentioned in the partnership deed. The method to raise the goodwill, that should be mentioned in the partnership deed. आपने नंबर 1 बोला, मैंने नंबर 1 लिख दिया। आगे, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नंबर बोलते जाएं। यार आप नंबर बोलते हुए क्यों हिचकिचा रहे हैं, जबकि मुझे बोलने में कोई टाइम नहीं लग रहा। नंबर 4, हेड ऑफिस डीड शुड कंटेन द हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर हेड ऑफिस को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि हेड ऑफिस हमारा कहां पर होगा, अगर है तो, नहीं है तो बस छोड़ दे। आगे चले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स रेट। नंबर 5, एज पर द लॉ इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड और इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फिक्स्ड देन इट शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर कानून कहता है नहीं होगा सरमाए पे सूद, कानून कहता है ड्राइंग पे सूद नहीं होगा, लेकिन आपस में मुक लो, आपस में एग्रीमेंट कर लो, तो एज पर लॉ फिर वो रेट तय होगा, वो रेट मेंशन करना पड़ेगा। आगे जी, ज्वाइनिंग टाइम शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ईच पार्टनर ज्वाइन द पार्टनरशिप, ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ईच पार्टनर शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। देखा है बच्चों कैसे सवाल चल रहा है। आगे चले, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, द काइंड ऑफ ईच पार्टनर। नंबर 2 पे, इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनरशिप डीड काइंड ऑफ ईच पार्टनर शुड आल्सो बी नोटेड। आप नंबर बोलते जाएं, हम लगाते चले जाएंगे। फैसला आपका है, चॉइस आपकी है, लाइन हमारी है। आगे चलिए, लोकेशन ऑफ बिजनेस, कारोबार की जगह। नंबर 4, डीड शुड कंटेन द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अक्सर आप कहते हैं यार मुझे लोकेशन भेजिएगा, तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड के कारोबार कहां पर आपका लोकेट होगा, जगह बताइए कौन सी होगी। गूगल के ऊपर उसकी कोई ना कोई जगह बनती है। आगे चलिए, मीटिंग ऑफ बिजनेस, नंबर बोलिए। नंबर 4 पे सारे लगाने हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द मीटिंग ऑफ द बिजनेस टाइम। इसके साथ टाइम होगा कि मीटिंग टाइम क्या होगा हमारा, कब मीटिंग बुलाई जाएगी, कौन से हालात में मीटिंग बुलाई जाएगी, और कैसे मीटिंग को सेटल डाउन किया जाएगा। इट शुड आल्सो कंटेन द रूल्स टू टैकल द मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे होंगे। आगे चले, नेम ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1, नेम ऑफ द पार्टनर शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। वो मैंने बायोडाटा में बात समझा दी थी। आगे चले, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज एसेंशियल फॉर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपका एड्रेस चाहिए हमें, और ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस चाहिए कि कारोबार का मकसद क्या है हमारा। फिर प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, एज पर द लॉ प्रॉपर्टी शुड बी डिक्लेयर्ड। आपने टैक्स से बचना है या टैक्स वालों की पकड़ में नहीं आना, तो अपनी प्रॉपर्टी पहले डिक्लेयर करें। बाई लॉज के तहत आपको अपनी डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप कौन है, आप इस वक्त जो है वो फाइलर है। फाइलर कौन है, जो टैक्स देता है, और नॉन फाइलर जो अभी टैक्स की मद में नहीं आया। तो फाइलर बनिए, गवर्नमेंट से फायदा उठाइए, बाई लॉज के तहत अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कीजिए और गवर्नमेंट से इंसेंटिव लीजिए। आगे जी, क्वेरीज ऑफ द बिजनेस। The second, in order to make a partnership deed, queries method should be mentioned कि कैसे queries को डील किया जाएगा, कौन queries को डील करेगा, और कैसे queries का आप लोग सेटल करेंगे उसको। जी, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ
admission, retirement, dissolution. Number 4, partnership deed should contain the rules of admission of a partner, retirement of a partner, dissolution of partners must be mentioned in the partnership deed. आगे जी, scope of powers. Number 3, scope of power is essential for the agreement. Each partner has a scope of powers. And what is the scope of powers? That should be mentioned in the partnership deed. आगे जी, transfer of rights to others. Number 5, as per the law, the transfer of rights must be written. कि आप अपना right किसको ट्रांसफर करेंगे और क्या रूल्स होंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है. आगे जी, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट आप इसमें कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनरशिप डीड इट मस्ट बी क्लियर दैट वेदर इट इज अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नॉट, या यूं कह लें एग्रीमेंट डीड शुड बी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये ज्यादा बेहतर है इसके लिए. अंडर द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन क्या, all the rules and regulations that they must be under the Partnership Act 1932. कि कोई कानून अपने पास से ना बना लीजिएगा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नहीं है. आगे चलिए जी, वैल्यू ऑफ बिजनेस. वैल्यू ऑफ बिजनेस सेकंड, इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनरशिप डीड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस शुड आल्सो बी नोटेड. आप अपने कारोबार की, और वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे होती है, एसेट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज वैल्यू इज इक्वल टू वर्थ ऑफ द बिजनेस. 100 रुपए के एसेट है, 20 रुपए की लायबिलिटीज हैं, 80 रुपए बिजनेस की कीमत है. मिसाल दी है आपको. वेल्थ ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुडविल. द वेल्थ एंड द इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स को मैंने ई एक्स से रिप्रेजेंट किया है, एक्स को ई एक्स से. Extraordinary meeting. If any extraordinary meeting is required, what will be the rule of extraordinary meeting? Year of starting of the business should be mentioned in the partnership deed. Zonal offices, it should be mentioned in the partnership deed. तो बच्चों आपने देखा नहीं कि ये 26 हेडिंग आप लोगों ने 5 टिकी लाइनों के साथ लिख लिए हैं. अब आपका होमवर्क बनता है ऑपरेटर साहिबान इनकी डिटेल इनमें से फिट करवाइए, इनसे इनको लिखने की आदत डालिए. ये लिखेंगे इनका हाथ चलेगा, हाथ लिखते लिखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी. हर वीडियो में कहता हूँ आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो उम्मीद है मेरी इस हदायत पे अमल करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.